हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम एक नई कहानी, एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह के साथ फिर से जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको आज फिर से एक मोटिवेशन की तरफ ले जाते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिससे आपको अपने जीवन में सीख मिलेगी। हमारे जीवन में ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी भी कदम को उठाने से पहले बहुत बार सोचते हैं और उसका रिजल्ट क्या होगा, सबसे पहले तो यही सोच के घबराते हैं। और किसी भी चीज़ को ले करके हम कभी भी कंफर्म नहीं होते हैं कि रिजल्ट इसका होगा क्या। और रिजल्ट जो भी है उससे भी बड़ी बात है आज के समय की कि हम किसी भी काम को करने से पहले बहुत सोचते हैं और बड़ी मुश्किल से हमारा कदम उठता है कि हम इस चीज़ को करने का प्रयास करें। और रिजल्ट तो ऐसी चीज़ है कि हम सबसे पहले रिजल्ट चाहते हैं, काम भले हमसे ना हुआ हो। तो ऐसे ही आज एक नए व्यक्ति की कहानी हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं और उस व्यक्ति से आप लोग हूबहू और अच्छे से परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उनके बारे में बिल्कुल सुना नहीं है। करंट टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ही हम आज एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक उत्साह का काम किया है। यानी कि हमारे लिए उन्होंने कुछ किया है, जेन जी के लिए तो खास तौर से। आइए हम उस तरफ चलते हैं और नई कहानी जानने का प्रयास करते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कभी अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहा था। अगर आप आज के नवयुवक हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अभिजीत दीपकेसर की कहानी। तो दरअसल ये एक ऐसे युवा हैं जिन्हें किसी बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लेने का या उनके ऊपर हाथ रखने का किसी ने प्रयास नहीं किया। ना उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड रहा कि उनका बहुत ज़्यादा बैलेंस बना हो, चाहे वो पैसे में हो या पारिवारिक माहौल हो। इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर रहे हैं। लेकिन वो 2026 आते आते उनका नाम टीवी में, डिबेट में, सोशल मीडिया में और जंतर मंतर के हर नारों में गूंजने लगा। जैसा कि बहुत दिन नहीं हुआ, दरअसल वो 6 जुलाई को भारत आए थे। अमेरिका में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे और 25 जुलाई को जिस चीज़ के लिए उन्होंने ठाना था, जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपना उत्साह बनाया था, अपने अंदर एनर्जी लाई थी, उसका रिजल्ट ला करके वो फाइनली अपने घर पहुंचे हैं। तो ये दीपकेसर हैं कौन? यानी कि हम सब जानना चाहते हैं कि अभिजीत दीपके हैं कौन, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, ये क्या किए हैं और क्यों इस तरीके से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो यह एक सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही नहीं है और ना ही ये कोई नई राजनीतिक सोच के प्रतिनिधि हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने लाखों युवाओं की नाराजगी को अपनी आवाज़ दी है। यानी कि जैसे होता है कि कभी कभी हम बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें कोई ऐसा ऐसी चीज़ नहीं मिलती है कि हमारे मुंह से वो शब्द निकले। जो बेबाक होते हैं वो तो बेवजह कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप हमारे आसपास या अपने आसपास देखते होंगे अक्सर, कि उनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं लेकिन कहने के लिए उन्हें प्रेरित करना पड़ता है, उन्हें वो स्टेज देनी पड़ती है, उन्हें वो मौका देना पड़ता है ताकि लोग वहाँ पर आकर के अपनी बात को रख सकें। तो इन्हीं सब में इन्होंने भी हमारा साथ दिया है। हालांकि हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम उन्हें बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हाँ, आज के समय में जिस तरीके से उनका समय रहा, जो उनकी चीज़ें घटित हुई, उनसे हम परिचित होने के बाद उनके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करना चाहते हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनकी पूरी कहानी कैसे शुरू हुई और किस तरीके से, किस वजह से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल इनका बचपन एक छोटे से सपने से शुरू होता है। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही ये सवाल पूछने में, समाज में और राजनीतिक चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। जहाँ अधिकतर ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं
लेकिन ये क्या करते थे कि ये अखबार पढ़ते थे, समाचार देखते थे, देश दुनिया की घटनाओं से रूबरू होना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इनके अंदर वहीं से बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति रोज एक ही माहौल में रहे तो हो सकता है उस माहौल में वो ढलने का प्रयास करे, लेकिन जब अपने अंदर जुनून होता है ना, तो माहौल कैसा भी हो, इंसान जो बनना चाहता है वो बन के ही रहता है। बात यही है। दरअसल इनकी जो शिक्षा है, जो इनकी पढ़ाई है, ये पूरी करने के बाद इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई स्टार्ट की और अपना जर्नलिज्म जो है उसको कंप्लीट कर लिया। लेकिन उनका सपना सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, वे समझना चाहते थे कि जनता तक बातें अपनी पहुंचाई कैसे जाती हैं, और उन्हीं बातों को पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना जो है अमेरिका में एडमिशन लिया और वहाँ से उन्होंने अपना बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर किया। विदेश में पढ़ाई के दौरान उन्होंने दुनिया की राजनीति, चुनावी रणनीतियाँ और डिजिटल कम्युनिकेशन को बहुत करीब से जाना, समझा कि ये चीज़ें क्या है। देखिए, बिना अनुभव के हम किसी भी चीज़ को कहें, बोलें तो जो ये जनता है, जो ये पब्लिक है, इनके सामने आप अपनी सारी बातें स्पष्ट रूप से नहीं रख सकते हैं। जैसे आप एक सवाल करेंगे उनसे, आपके पास 100 सवाल आएंगे और सारे सवालों के जवाब दें आप, और उन जवाबों से अगला इंसान संतुष्ट हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तब है जब आपके पास अनुभव हो, और अगर वो चीज़ें आप नहीं किए हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो इन्होंने जब सब कुछ जान लिया, समझ लिया, तो फिर ये अपना निश्चय करते हैं कि अब हम भारत वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अब विदेश में कैरियर बनाने के बजाय इन्होंने पहले ही सोच लिया था कि अब हम भारत यानी कि अपने देश लौटना चाहते हैं। उनका मानना था कि अगर बदलाव लाना है तो हम अपने देश में ही रहकर क्यों ना काम करें, क्योंकि जो देश है वो हमारा है और हम देश के नागरिक हैं। अगर हम इस तरीके से अपने ही देश को उसी गर्त में छोड़कर चले जाएं जहाँ से हम उठे हैं, जहाँ हमने अपना जीवन जिया है, जहाँ हमारे लोग हैं, अपने सुख सुविधा के लिए अगर हम अपने देश को छोड़ कर कहीं और चले जाते हैं तो हम मन से अपने अंदर की जो आत्मा है उससे संतुष्ट नहीं होंगे। हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने कोई अंश, अपना कोई पार्ट कहीं छोड़ कर आ गए हैं, हम खुश नहीं हैं लेकिन हम जी रहे हैं, बस ऐसा हो जाता। तो उसके बाद धीरे धीरे ये आते हैं अपने राजनीतिक अभियान, इनके डिजिटल कम्युनिकेशन है, इन सब से इन्होंने अपना जुड़कर काम भी किया और धीरे धीरे इनकी पहचान बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद डिजिटल दुनिया में एक नया चेहरा आता है। अभिजीत सर ने जल्दी ही समझ लिया कि राजनीति सिर्फ रैलियों से ही नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन से भी तय हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लिया। छोटे छोटे मीम्स, वीडियो, व्यंग, तेज संदेशों के जरिए उन्होंने युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई। कुछ ही महीनों में लाखों लोग उनके कंटेंट को देखने भी लगे और साझा भी करने लगे। अब हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके ये सीईओ कहे जाते हैं, यानी कि संस्थापक कहे जाते हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना इनके मन में आया कैसे, इन्होंने ये चीज़ें कैसे स्टार्ट हुआ, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, अब हम इसके बारे में जानेंगे। दरअसल आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज हैं, उन्होंने एक व्यंग्य किया था। कोई केस आया था तो वहां पर उन्होंने कुछ कॉकरोच जैसा शब्द निकाला था और वो शब्द जो है युवाओं में या फिर कहिए अभिजीत सर के दिमाग में कुछ तो ऐसा गूंजा और उन्होंने उसी नाम से कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे हम कहते हैं CJP नाम की एक पार्टी बना दी। वो पार्टी कोई लीगल या फिर ऐसा कुछ नहीं था कि उसमें बहुत बड़े राजनेता हैं, उन्हें फंडिंग मिल रही है, कुछ भी नहीं था ऐसा। सिर्फ एक ऑनलाइन था, एक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, बस वैसे ही हुआ। उन्होंने वो पार्टी बना दी और लोग उससे जुड़ना शुरू कर दिए। तो एक व्यंग्यात्मक अभियान भी था ये, जिसका नाम लोग जब स्टार्टिंग में सुने तो बहुत हंसे कि ये कौन सी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। एक शब्द को अपने दिल पे ले लेता है कोई इंसान, कैसे, ये नई जनरेशन ऐसी ही है, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन वो जो एक शब्द था वो एक इतना बड़ा मूवमेंट बन जाएगा, इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा, इतनी रार ठन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि इसके पीछे व्यवस्था, भ्रष्टाचार और युवाओं की समस्याओं को उठाने का भी एक संदेश है। यहीं से अभिजीत दीपके सर राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बने।
इसके बाद बात आती है जंतर मंतर की, जहाँ पर ये युवाओं की आवाज बनकर उठते हैं। जब प्रतियोगी परीक्षाओं, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में नाराजगी जताई जा रही थी, तब अभिजीत दीपकेसर इस आंदोलन में सक्रिय हो गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और वहीं पर इनका नाम जो है हाइप करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उनके समर्थन में, विरोध में, दोनों में पोस्ट करने लगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, तो जितना हम अपने आप से सोचते हैं, जितना हमें आपसे खुद से एक्सपेक्टेशन रहती है ना, वैसा हमें अगले से नहीं मिल पाता है। तो ये एक ऐसी जगह होती है कि हमारे माइंड की कोई भी चीज़ जैसे ही बाहर आती है तो हम भले ही सोच लें कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको लोग आगे बढ़ने दें, ये थोड़ा सा कम पॉसिबल है। आपको उत्साहित करने वाले अगर 100 लोग हैं ना, तो कम से कम आपको, आपके उत्साह को गिराने वाले 150 लोग हैं। चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से आवाज़ आ रही थी, कोई विरोध कर रहा था तो कोई उन्हें सपोर्ट कर रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि ये सच में हमारी आवाज़ है, कुछ ने तो उन्हें कहा कि ये राजनीतिक तरीके जो हैं, इन्हें किसी ने भेजा है, ये किसी पार्टी की तरफ से है, ये फंडा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई। यही सब समय था कि उनका नाम राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में लगातार छाता रहा, और फिर अगर हम सुर्खियों में आते हैं तो हमें विवाद का भी हिस्सा बनना पड़ता है। अगर हम किसी काम को अच्छा करेंगे तो उस काम में 10 लोग बुराइयां भी गिनाएंगे, 10 लोग अच्छाइयां भी गिनाएंगे। हाँ, हम अपने आप से, अपने मन से काम को अच्छा करें, ये हमारा पूरा रहता है कि हम अपना 100% दें। जितनी तेजी से लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से ये विवादों में भी जुड़े रहे। कुछ राजनीतिक दलों ने उनके अभियानों की आलोचना भी की। दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना था कि वो केवल युवाओं के मुद्दे को ही सामने ला रहे हैं, ऐसा कुछ उनका इंटेंशन नहीं है, वो कुछ बुरा नहीं चाहते हैं। यानी कि अभिजीत दीपकेसर एक ऐसे चेहरे बन गए थे जिन पर लोगों की राय बहुत अलग अलग थी। कोई भी एक मुद्दा लेकर के नहीं बैठा था, सबको लगता था कि नहीं नहीं, ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी चीज़ करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। ये सोच समझ करके हमें कोई भी कदम उठाना चाहिए और हमें उसे झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। आखिर लोग उन्हें पसंद क्यों करने लगते हैं अंत में? क्योंकि विवाद तो उनको ज़्यादा झेलना पड़ा और सपोर्ट भी उन्हें बहुत मिला है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पक्ष में थे, उनको दोनों चीज़ें झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि वो कठिन राजनीतिक बातों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते थे। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि लोगों का मुद्दा भी उठाने का प्रयास करते थे। यही कारण है कि कम समय में ही लोगों ने बड़ी संख्या में जुड़ करके उनका समर्थन किया। अब उनके निजी जीवन की बात करें तो अभिजीत दीपकेसर जो हैं वो सार्वजनिक मंच से काफ़ी हद तक अलग रखते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को जो है पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं। वे चर्चा का विषय और अभियानों, सामाजिक मुद्दों पर यही सब उनके चर्चा का विषय था। उनकी यही शैली उन्हें कई अन्य सार्वजनिक जगहों पर जो उनके चेहरे हैं उन सबसे अलग बनाती थी। तो इन सब कुछ चीज़ों को करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ में जो स्टार्ट किया, उसका जो उन्हें रिजल्ट मिला, देखिए पॉजिटिव चीज़ें तो जो हमें मिल गई वो ठीक है। आगे भी चल के बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जहाँ पर उन्हें दोनों चीज़ों में अटकना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर हमारे धैर्य, हमारे पेशेंस की बात आती है, और हम किसी को कितने अच्छे वे में समझा सकते हैं ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग आपकी बातों से संतुष्ट हों ये ज़रूरी नहीं है। उनकी आलोचनाएं भी झेलिए और उनके लिए भी जवाब तैयार रखिए कि हम उन्हें ऐसा क्या कहें जिससे वो हमारी बात को, हमारे इंटेंशन को समझें। तो ये सब जो है हमारे दीपकेसर की कहानी थी। अगर हम बात करते हैं कि सर की कहानी हमें क्या सिखाती है, तो बात यह है कि आज के डिजिटल दौर में एक व्यक्ति भी राष्ट्रीय स्तर की चर्चा शुरू कर सकता है। उनके समर्थक उन्हें बदलाव की आगाज मानते हैं, आलोचक उनसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि दीपकेसर भारत के सबसे चर्चित युवा राजनीतिक और सार्वजनिक चेहरों में से एक बन गए। राजनीति से तो उनका कोई नहीं संबंध है, लेकिन हाँ, अगर वो किसी चर्चा का विषय बनते हैं तो राजनीति तो ऐसी चीज़ है कि उस रास्ते से सबको गुजरना ही पड़ता है, वो हमारे रास्ते से हटकर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यह आने वाला समय बताता है या फिर बताएगा, क्योंकि जो बता चुका है वो तो हम सब ने देख लिया। बताएगा क्या, अब हम उसे देखेंगे कि उनकी भूमिका केवल एक डिजिटल अभियान तक सीमित रहती है या भारतीय राजनीति और सामाजिक आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो
उनकी कहानी अगर और ज़्यादा कुछ आपको पता हो तो आप ज़रूर साझा करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे संपूर्ण ज्ञान है। अगर आप बताएंगे तो आपकी तरफ से मुझे भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, और थोड़ा सा अगर हिचकिचाहट होती है किसी चीज़ को बोलने में, और हो सकता है कि हम उतने अच्छे से आपसे बात ना कर पा रहे हों, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। खैर, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमें बताइएगा ज़रूर कि क्या सोशल मीडिया के ज़रिए देश में हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर हाँ तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा किस तरीके से, और अगर ना, आपकी कोई राय नहीं है तो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ यू।